हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी भर्तियां रहती हैं उन पे कि वो धीरे धीरे क्यों ख़त्म होती जा रही हैं और आने वाले टाइम में आपको बहुत कम जो है वो भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो आपको पता है कि पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसके बाद कुछ और भी ऐसे कारण हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे क्या होता है कि अभी रिसेंटली आपने 3-4 सालों में देखा होगा कि कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो वो कोर्ट में ज़रूर फंसती है। इसका एग्जांपल JOIT है, इसका एग्जांपल फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है, JEE सिविल है, JEE इलेक्ट्रिकल है, AE इलेक्ट्रिकल का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, JBT है, शास्त्री है। तो ऐसी कोई बड़ी भर्ती आती है हिमाचल प्रदेश में तो आपको, जिनको नहीं पता, जो अभी रिसेंटली तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे वो है वो फंसती है क्योंकि इतनी लचर व्यवस्था है कि उसकी वजह से RNP रूल्स में इतनी खामियां हैं कि उनको टाइम से कभी सही नहीं करा गया है। फिर वो कोर्ट में चैलेंज होते हैं, कोर्ट एक्सेप्ट करता है जो भी किसी ने पटिशन लगाई होती है, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिन्होंने पटिशन करी है इसमें खामी है। इसके बाद दूसरा रीज़न है कि जो सरकारी विभाग हैं उसमें जो भी वैकेंसीज थी उनको डाइंग कैडरे में डाला जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म करा जा रहा है। इससे जो है वो हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि वैसे ही हिमाचल प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो अब धीरे धीरे जो सरकारी में भी थी उनको भी ख़त्म करा जा रहा है, डाइंग कैडरे में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम अभी की बात करें, रिसेंटली 26 अक्टूबर को ये डेटा आया था, तो इसमें जो है वो प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 9.2% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से जो है 1.3% ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और अगर हम छोटे 3 राज्यों की बात करें तो टॉप 3 में हिमाचल प्रदेश है, और अगर अगर हम पूरे देश की बात करें तो 90वें पायदान पे हिमाचल प्रदेश है बेरोजगारी में। जबकि यहाँ पे जो है वो इतना टूरिज़्म है, बागबानी है, पावर सेक्टर है, उसके बावजूद भी धीरे धीरे जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। प्राइवेट में तो थी, बहुत कम थी, लेकिन अब सरकारी में भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इसका रीज़न पॉपुलेशन के अलावा बहुत सारे और फैक्टर भी हैं जो आगे चल के हम बात करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ऐसी भर्तियां जो कोर्ट में अभी तक लटकी हुई हैं, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो JOIT है, JBT है, शास्त्री है। जो यहाँ पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकलती है, अभी कोर्ट में लटक जाती हैं, 3-3 4-4 साल बाद जो है वो उनके रिज़ल्ट आते हैं, और फिर इस वजह से जो है वो चीज़ें और डिले होती जाती हैं। अब जो है वो कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनको भरने के बजाय जो है वो सरकार ख़त्म कर रही है, डाइंग कैटेगरी में उनको डाल रही है। अभी आपको, आपके साथ मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ शेयर करी थी जिसमें आपको बताया कि जो भी आउटसोर्स पे करंटली मतलब रखे हुए हैं सरकार ने, तो उसमें जो है वो 1-2 साल पहले जो डाइंग कैटेगरी में पोस्टें डाली थी उनको फिर से एक्टिव करने का ये सरकार सोच रही थी कि हम उनको फिर से एक्टिव करेंगे, फिर उसमें इनको डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कहीं भी पूरे इंडिया में प्रोविज़न नहीं है कि आप आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को जो है वो मर्ज कर सकते हैं डिपार्टमेंट के लिए। इसलिए अब जो है वो अलग निगम बनाने की सोच इस सरकार ने रखी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कुछ सालों में 2068 पद ख़त्म करे गए हैं, डाइंग कैटेगरी में डाले गए हैं, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं। और मतलब उनको ख़त्म करने के बाद जो है वो आउटसोर्स पे या डेली वेज पे मतलब उस आधार पे कर्मचारियों को ज़्यादा भरा जा रहा है जिनको बहुत कम सैलरी मिलती है। अगर किसी के घर में कमाने वाले नहीं हैं तो उस तरह की जॉब से मतलब गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और हम जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन रहे हैं। अगर हम ही इस तरह की भर्तियाँ जो आउटसोर्स पे होती हैं जिनमें कम सैलरी, बहुत कम सैलरी मिलती है, अगर हम उनका मतलब हम मना कर दें कि हम इस तरह से कोई भी जॉब नहीं करेंगे, तो सरकार किन्हें रखेगी। और एक अच्छा पैटर्न बनाइए, एक मिनिमम सैलरी फिक्स करिए, तो फिर ये मांगे चलती रहती हैं। अगर हम बात करें 1990 में जो बिजली विभाग है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसमें 42,000 फील्ड स्टाफ था, और आज अगर हम बात करें तो सिर्फ 17,000 रह गया है। तो आप देख सकते हो कि कितनी कम पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं, जबकि उस डिपार्टमेंट को फील्ड स्टाफ की बहुत ज़रूरत है, मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा काम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास है इस टाइम पे।
लेकिन अब धीरे धीरे पोस्टों को डाइंग कैटेगरी में डाला जा रहा है। जो पोस्टें आती हैं वो कोर्ट में फंस जाती हैं। पहले पोस्टें आती ही नहीं है, कुछ पोस्टों को होल्ड कर दिया गया है, कुछ को निकालने में 2-2 3-3 साल लगा दिए जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट में, स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो इसका रीज़न यही है कि फिर आपको स्टेट छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको अगर प्राइवेट में जॉब करनी है, बहुत सारे लोग बाहर जॉब कर रहे हैं अदर स्टेट में, फिर अदर कंट्रीज़ में भी बहुत सारे जॉब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। जो आपके पास खाली वैकेंसीज़ पड़ी हैं उनको डाइंग कैडरे में नहीं डालना है, उनको टाइम टू टाइम उसमें भर्ती करते रहना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो डिपार्टमेंट हैं उनमें, डिपार्टमेंट में जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनमें वर्कलोड ज़्यादा बढ़ चुका है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है। जो काम मतलब कल होना चाहिए वो मतलब ऐसा रख लो 100 दिन बाद भी नहीं हो रहे हैं। जो प्रोजेक्ट 2 सालों में होने चाहिए थे उनको 5-5 साल हो गए हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका रीज़न है, एक तो स्टाफ नहीं है, ऊपर से आउटसोर्स पे जो है वो आप मतलब क्वालिफ़िकेशन के उस पे बेसिस पे भर्ती नहीं करते हो। उस वजह से जो रखे जाते हैं उनसे भी काम नहीं होता है। तो एक पैटर्न होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती जा रही हैं। मैं इस वीडियो को बनाने का ये मतलब था कि फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी और पोस्टें देखने को मिल सकती हैं जो कि डाइंग कैडरे में डाली जाएंगी, ख़त्म करी जाएंगी। उसके बाद आपको जो डेटा देखने को मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स होगा कि अब यही पोस्टें बची हुई हैं, इनमें सेंक्शन स्ट्रेंथ ये है और हमने इतनी भर ली है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे तो लगता है कि जो स्टेट में जो भी कॉलेजेस हैं जिनमें जो भी ऐसे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं जिनका फ्यूचर स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप मतलब अगर वो कोई यहाँ रह के उन कोर्सेज़ को करना चाहता है तो फिर वो अदर स्टेट में जाए और करे और वहीं पे जॉब देखे। तो कुछ ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में नई नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहे।